बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और ख़ूबसूरत बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। आप बहुत ही कम टाइम में इसे कैसे बना सकते हैं और बहुत ही कम मसालों के साथ आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे ना सिर्फ आप मेहमानों के लिए बल्कि अपनी फैमिली को भी बनाकर दे सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में। दावत के लिए भी ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। टेस्टी बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 kg बीफ। पहले इसे अच्छे से वॉश करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, तेज़पात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, काली मिर्च, लौंग ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली कट करके इसमें ऐड करेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे इतना कि जिसमें गोश्त है वो भी अच्छे से पक जाए और 1-2 गिलास यखनी भी बच जाए। यहाँ पे हमने 1.5 लीटर के करीब पानी इसमें ऐड किया है। अब इसे कवर लगाकर बॉयल आने तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और दोबारा से कवर लगा देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। अब तक हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ था। लो टू मीडियम फ्लेम पे 40 से 45 मिनट इसे पकाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पे 45 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए और माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है और बहुत ही सॉफ्ट भी, और अभी यखनी इसमें मौजूद है। तो बस जी इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो बोटियां हैं इनको अलग कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे, और जो इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड किए थे उनको वेस्ट कर देंगे, उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यखनी बना लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे चावल को भिगो देंगे। 2 गिलास हमने चावल लिए और इन्हें भिगो के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे दोबारा से पतीली में हाफ कप के करीब घी लेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। हमने इसे ब्राउन होने तक कुक करना है। इस दौरान फ्लेम को हाई रखें और चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इसे ब्राउन कलर आने दें। इससे क्या होगा कि सारे प्याज को एक जैसा कलर ही आएगा, कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा कलर आए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। प्याज को निकाल लेंगे और इसी ऑयल में दोबारा से कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। साबुत ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात, बादियान के फूल ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी इतना फ्राई करेंगे कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो लहसुन जब भुन जाए तो इसमें ऐड कर देंगे दही, हाफ कप के करीब। इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च। 3 से 4 हरी मिर्चें और एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। यखनी के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। एंड पे चेक करके अगर मज़ीद ज़रूरत होगी तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो मसाले जब अच्छे से भुन जाएं तो इसमें ऐड कर देंगे मीट, जो कि हमने पहले से कुक करके रखा हुआ है। इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करेंगे और जो इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है इसे आपने बिल्कुल खुश्क करना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। बस इस पॉइंट पे इसमें यखनी ऐड कर देंगे। 2 गिलास यखनी बची थी वो इसमें ऐड करेंगे और 1 गिलास इसमें सादा पानी का ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम चावल ले रहे हैं वो 2 गिलास है, उस हिसाब से हम इसमें सिर्फ 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चावलों को हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, इसलिए 1 गिलास कम पानी का इसमें ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे इसमें नमक चेक करें और अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए जी, पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। बस इस पॉइंट पे इसमें चावल ऐड कर देंगे। जब तक पानी में बॉयल ना आए तब तक आपने इसमें चावल ऐड बिल्कुल भी नहीं करने। तो एक बार इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस आपने चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इससे क्या होगा कि चावल टूट जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा पहले हमने इनको भिगो के रखा था।
तो बस जब पानी खुश्क होता जाएगा थोड़े थोड़े वक्फे से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। तो देखें जी पानी खुश्क हो चुका है। इस पे ऐड कर देंगे फूड कलर, येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ब्राउन किए हुए प्याज ऐड करेंगे और इस पे जाएगा सब्ज धनिया। तो ढक्कन पे एक रुमाल लपेट के इसे दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से देखें जी यहाँ पे 20 मिनट के बाद दम को खोलेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बीफ यखनी पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है, बिल्कुल भी चावल जुड़ेंगे नहीं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल और ख़ूबसूरत बनेंगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव यहाँ पे रेडी है। दावत के लिए तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और रेसिपी जब भी ट्राई किया करें अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखें जी माशाल्लाह से लग रहे हैं ना टेस्टी। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा बीफ यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। आप इसे मेहमानों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए या फिर दावत के लिए, सबको बहुत पसंद आएगा। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।